देख, तू मेरा छोटा भाई है, मैं तुझे दोबारा समझा रहा हूँ कि उस लड़के के साथ दोस्ती छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? उसने ऐसा क्या कर दिया है और आपके साथ उसने क्या गलत किया है जो आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं? अभी तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, जब तेरी आंखें खुलेंगी तब तुझे पता चलेगा। और वैसे भी मैं इस वक्त से गुजर चुका हूँ, इसलिए तेरी भलाई चाहता हूँ। भाईजान, वो पिछले 6 महीने से मेरे साथ है, अभी तक तो उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर आप उसके खिलाफ ये बातें कैसे कर सकते हैं? ख्याल? ख्याल उसे तेरा नहीं, तेरे पैसे का है, इसलिए वो तेरे सामने अच्छा बनने की अदाकारी करता है। अभी भी वक्त है, समझ जा मेरी बात को। मुझे कुछ नहीं समझना, ये बात आप 10 बार कह चुके हैं। बस आप मेरा और मेरे दोस्त का पीछा छोड़ दें, मेहरबानी होगी आपकी। जानी, सुबह सुबह तेरा मूड ऑफ लग रहा है, सब खैर तो है? बस यार, भाई से मत्थामारी करके आ रहा हूँ। फिर से वही बात, दोस्तियाँ छोड़ दो। और सबसे ज़्यादा मसला तो उन्हें तेरे से है। पता नहीं तूने क्या बिगाड़ा है उनका। मैं भला क्या बिगाड़ सकता हूँ उनका? यार, वो तेरे बड़े भाई हैं, वो पुराने दौर के हैं, उन्होंने पुराने वक्तों की दोस्तियाँ देखी हुई हैं, उन्हें क्या पता आजकल की दोस्तियों का। अगर उन्होंने पुराने दौर में दोस्तियाँ गुजारी हुई हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों परेशान करते हैं इस तरह की बातें करके? यार, एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है तेरे भैया तेरी पर्सनैलिटी और सोशल सर्कल से जेलस होते हैं। अगर अभी यही हाल है तो आगे तू देखता जा, तुझे ज़मीन और विरासत के चक्कर में बहुत जलील करेंगे। हाँ, तू सही कह रहा है। अभी से इतनी चीज़ों पे हुक्म चला रहे हैं तो कल को पता नहीं ये क्या करेंगे। बस तू इग्नोर किया कर उनकी बात को, वो जो कहते हैं कहते रहें, तेरा जो खुद दिल करे तू वही किया कर। चल अब चल, तुझे आइसक्रीम खिलाऊं, तुझे तो ठंडा करूं, आजा। ये क्या, तूने गाड़ी फिर कहीं मारी है ना? तू ध्यान से क्यों नहीं चलाता? बस यार, टेंशन में था तो पता ही नहीं चला कैसे लग गई। तो फिक्र ना कर, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिक्र ना करूं? अगर ज्यादा लग जाती और तुझे कुछ हो जाता तो? तुझे जरा ख्याल नहीं है अपना। तो तू है तो सही मेरा ख्याल रखने को। अब बोल तो दिया कि आइंदा ध्यान से चलाऊंगा। चल चलें, आजा। वही एटीएम कार्ड किसका गिरा हुआ है? ये मेरा ही है, और किसका होना? तेरा? लेकिन तेरा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, फिर ये एटीएम कार्ड कहाँ से आ गया? देख भाई, जिनके दोस्त ही बैंक को, उन्हें बैंक अकाउंट्स की क्या जरूरत? शहरोज का कार्ड है ये। 6 महीने की दोस्ती में इतना अंधा एतमाद कोई किसी पे कैसे कर सकता है? इस एतमाद को जीतने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाकर ये फ़ायदा हासिल होता है। तुझे ये चीज़ें समझने में काफ़ी देर है अभी। देखिए, अतीब ज्यादातर आपके साथ होता है, इसलिए मेहरबानी करके उससे कहें कि मेरे पैसे दे दे। पैसे? लेकिन बताएं तो सही, बात क्या है? किस चीज़ के पैसे? जिस घर में वो रहता है उसकी बकाया पेमेंट है 10 लाख रुपए की। पिछले महीने का उसका वादा था, लेकिन अब तक उसने नहीं दिए। उसकी इतनी पेमेंट रहती है और उसने मुझे बताया नहीं। आप कुछ दिन की और मोहलत दे दें, मैं उसे कहूँगा, आपको मिल जाएंगे आपके पैसे। नहीं नहीं, कुछ दिन की मोहलत नहीं, सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर उसने इन 3 दिनों में मेरे पैसे दे दिए तो ठीक, नहीं तो मैं उसको और उसकी माँ को निकाल बाहर करूंगा। ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मिल जाएंगे आपको पैसे। हाँ जानी,
अतीब ये क्या मसला है, 10 लाख और घर वाला? अरे तुझे किसने बताया? जिसने भी बताया अब मुझे पता चल चुका है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तूने मुझसे छुपाया। बस यार मैं क्या बताता, मैंने पेमेंट कर देनी थी पर अम्मी के इलाज पे पैसे लग गए तो बजट से आउट हो गया। मैं इसी महीने के एंड तक दे दूंगा पैसे। चलो वो बाद की बाद में देखी जाएगी। कल सुबह तो मेरे साथ बैंक चली, मैं तुझे निकलवा दूंगा। इसको तो पेमेंट करें, जब तेरे पास हो फिर तू मुझे दे दी। चल ठीक है यार, जैसे तू कहे। ये पूरे 10 लाख हैं, फिक्र मत कर, ये ले। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं तेरा शुक्र किस तरह से अदा करूं। तू जिंदगी के किस किस मोड़ पे मेरी मदद करेगा। तेरे जैसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। बस अब छोड़ इन बातों को, चल अब चल के उसे पैसे दें। हाँ हाँ चल यार। बल्कि एक मिनट, क्या तेरा मेरे साथ जाना यूँ मुनासिब है? वो ये तो नहीं सोचेगा कि ये पैसे तूने दिए हैं? हाँ बात तो तेरी ठीक है, तो फिर अब क्या किया जाए? यार ऐसा है कि फिर तू मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दे, वापसी में रिक्शे पर आ जाऊँगा। नहीं, तुझे रिक्शे पे आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तू गाड़ी खुद ड्राइव कर। पहले मुझे घर छोड़ दे, फिर गाड़ी ले जाई। हाँ ये ठीक है, चल आ जा। तीन घंटे गुजर गए हैं, अतीब अभी तक नहीं आया। उसने तो 10 मिनट में आ जाना था, और नंबर भी बन जा रहा है। सब खैर हो, चलो उसके घर जाके पता करता हूँ। भाई साहब ये घर वाले किधर गए हैं? ताला लगा हुआ है। ये लोग तो कुछ देर पहले ही शहर छोड़ के चले गए, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से शहर गए। शहर छोड़ के चले गए, लेकिन अपना घर कैसे छोड़ के जा सकते हैं? अपना घर? और भाईजान किराए का घर था तो बस छोड़ दिया उन्होंने। अगर ये घर किराए का था तो 10 लाख वाली क्या कहानी थी, और यूं अचानक से शहर छोड़ के जाना। अगर ये सब धोखा था तो अतीब मेरे साथ ये सब कैसे कर सकता है? 10 लाख और गाड़ी सब झूठ बोल के ले गया। अब भैया को क्या जवाब दूंगा? ये ले तेरा हिस्सा, पूरे 2 लाख रुपए हैं। लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई डालने की क्या जरूरत थी? थोड़ा ठंडा करके खा लेता। नहीं, ठंडा करके खाने का टाइम नहीं था। उसका बड़ा भाई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। कभी भी कोई भी मसला हो सकता था, तो ये सही टाइम था निकलने का। अच्छा, फिर तो ठीक किया तूने। शिरोज खैर है, सुबह से तेरी गाड़ी नजर नहीं आ रही और तू यूं परेशान बैठा है। भैया मैंने आपकी बात नहीं मानी। देखा, इसीलिए मैं तुझे रोकता था। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। चलो गाड़ी की कॉपी तो पड़ी है ना, अब ऐसा चोरी का पर्चा कराऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा।
भैया वो गाड़ी की कॉपी तो यार गाड़ी की कॉपी हमेशा गाड़ी में रखा कर। तुझे पता तो आजकल कितनी सख्ती हो गई है। बस यार मैं रखना भूल जाता हूँ, कल से इंशाल्लाह लाजमी रखूंगा। नहीं, कल से नहीं, तू हमेशा भूल जाता है। तू आज से ही रख। अच्छा बाबा, अभी वापसी पे उठा लेते हैं। इतना अंधा एतमाद, तूने उसकी चाल में आके कॉपी भी गाड़ी में रख दी। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। भैया मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। आप सही कहते थे, लेकिन मैंने आपकी एक ना मानी। मगर मुझे कभी किसी और ने भी ये ना बताया कि वो धोखेबाज है। तुझे तो नहीं बताया किसी ने, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने बताया था। सर बेहतर है कि आप अपने भाई को वक्ती समझा लें, क्योंकि उस शख्स की दोस्ती आपके भाई को बहुत नुकसान दे सकती है। मैं जानता हूँ, और मैंने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसके बारे में एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं। मेरा तो ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको आके उसकी हकीकत बताऊं, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है कि वो अपने बड़े भाई की बात सुनने को तैयार नहीं। चलें, अब उसे फिर वक्त ही समझाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुमसे पहले भी 4-5 लोग मुझे ये बात कह चुके हैं। बस अब अल्लाह ही खैर करे। और जब मैं तुझे समझाता था, तेरी आंखों पे ऐसी पट्टी आई हुई थी कि तू उसके बारे में कुछ सुनना गवारा नहीं करता था। भैया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने बड़े भाई के रोकने के बावजूद उस धोखेबाज से दोस्ती रखी, और उसने मुझे ऐसा धोखा दिया कि अब मेरा दोस्ती से एतमाद ही उठ गया। भैया मुझे माफ़ कर दें। अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखो शेरोज़, बड़े हमेशा भलाई की बात करते हैं, क्योंकि हम इस वक्त से गुजर चुके हैं। वो दोस्ती बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही मौका मिला तो इस तरह अपनी औकात दिखा जाते हैं। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।